देखिए, लगातार कांग्रेस जो है नीट पेपर लीक के मुद्दे को उठा रही है और इस संदर्भ में हमसे बातचीत के लिए इमरान मसूद जी मौजूद है। इमरान जी, जिस तरीके से कांग्रेस आज उतर चुकी है सड़कों पर और लगातार जो है ये मुद्दा को फिर से उठा रही है, क्या कहिएगा, कब तक जारी रहेगा? क्या कुछ वार्तालाप हुआ है सत्ता पक्ष के साथ? देखिए, नीट का पर्चा लीक हो तो आप बोलेंगे नहीं, आप छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज करेंगे, हमारे बच्चे पिटेंगे और हम खामोश बैठेंगे, ये मुमकिन नहीं। राहुल जी ने मोर्चा संभाल लिया, पर पूरे देश के अंदर छात्रों की गूंज जो है सुनाने का काम करेंगे। अच्छा, अगर आगे की बात करें, जितेंद्र सिंह जी आए थे, जितेंद्र सिंह जी से क्या संवाद हुआ, क्या कुछ बातें बनी? नहीं, अभी मैं उधर बैठा नहीं हूँ, मैं इधर हूँ। तो राहुल जी का जो भी निर्णय राहुल जी लेंगे, अब तो राहुल जी बैठे हुए हैं खुद। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा आपसे कि सत्ता पक्ष ये कह रही है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा चाहता है, संवाद तो वो चाहता ही नहीं है। तो 2 दिन से नोटिस लगा रहे हैं, आप क्यों नहीं संवाद कर रहे थे? हम तो 2 दिन से लगा रहे हैं नोटिस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इमरान मसूद को आपने सुना, सीधे तौर पे इन्होंने कह दिया नीट पेपर लीक का जो मुद्दा है वो इसी तरीके से उठाते रहेंगे और सत्ता पक्ष को इस पर अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। कैमरामैन संतोष के साथ अपराजिता सिंह, TNP न्यूज़, दिल्ली। देखिए, यहाँ पर धरने पर सांसद सुधाकर जी भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, अगर आपसे बात करें, हम लगातार ये देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रही है कि सिर्फ और सिर्फ हंगामे चाहता है विपक्ष, रिजल्ट कुछ नहीं चाहता है। 12 साल से मोदी सरकार को कार्रवाई का अवसर दिया गया, विपक्ष उनका हाथ नहीं बांधे हुए था। आज भी सरकार में बैठे हुए लोग कार्रवाई तो छोड़िए, चर्चा से भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को दम है तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर आएं और विपक्ष से चर्चा करें और चर्चा करके जो निर्णय हो उस निर्णय से देश के छात्रों को अवगत कराएं, तब जाकर के लोग घरों में वापस जाएंगे। नहीं तो मोदी जी, अगर आप महल में सोना चैन से सोना चाहते हैं तो विपक्ष भी आपके सामने सड़क पर बैठा रहेगा। CJP के साथ खड़ा है कांग्रेस। ये छात्रों की लड़ाई है, ये किसी संगठन की लड़ाई नहीं है, ये हमारी भी लड़ाई नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की भी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई छात्रों नौजवानों की है। हम उनके समर्थन में हैं क्योंकि हम देश के संवैधानिक पदों पे बैठे हैं और उनकी बात अगर हम नहीं सुनते हैं तो इस सदन का अर्थ नहीं रह जाएगा। ये लोकतंत्र चलता ही है 2 तरफा संवाद से। यहाँ पे सरकार अपनी बात कर रही है और जो लोग इस देश के नौजवान छात्र उनकी बात नहीं सुन रही है, बात सुनने की वजह में लाठी चार्ज हुआ, तो विपक्ष के रूप में भी हमारी दायित्व है। तो उस दायित्व में हम तो लोकसभा में ही प्रधानमंत्री को खोज रहे थे, जब वहाँ से वो मैदान छोड़कर भाग के घर में सो गए तो हम लोग के घर के बाहर आके बैठे हुए हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधाकर जी को भी आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जिस तरीके से सरकार अपनी जवाबदेही से बच रही है वो ये बताता है कि सरकार पूरी तरीके से इस चर्चा पर बच रही है और वो छात्रों की लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। कैमरामैन संतोष के साथ अपराजिता सिंह, TNP न्यूज़, दिल्ली। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, राहुल गांधी नीट पेपर लीक के मामलों को जो है उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे क्या मांगे हैं? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सीधे प्रधानमंत्री के इस्तीफे पे पहुंच। प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इसके नीचे अब कोई बात नहीं होगी, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। आपने उसके बर्बरता पूर्वक कुचलने का काम जो किया है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आपने बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार किया और कल पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से आपकी पुलिस ने व्यवहार किया छोटे छोटे बच्चों के खिलाफ। वो तो कह रहे हैं मारो मारो, वो तो बिल्कुल गांधीवादी तरीके से अपने आप को व्यवहार कर रहे थे। लेकिन सर, सत्ता पक्ष ये कह रही है कि आप लोग संवाद नहीं चाहते हैं, सिर्फ हंगामा चाहते हैं। लो भला, संवाद, राहुल गांधी का माइक कौन बंद करते हैं? कौन बंद करता है? बोलने कौन नहीं देता? विपक्ष को कौन बोलने नहीं दे रहा है? विपक्ष को तोड़ने कौन काम कर रहा है? पूरा भारतीय जनता पार्टी मंडी बना कर रखा सर लोकसभा को। सर, पहले राहुल गांधी एक बार नेपाल का जिक्र कर चुके हैं जिंजीज को लेके, क्या ये वही है? चलिए, तो अभी आपने भूपेश बघेल को सुना, जिन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि लोकतांत्रिक देश में हमेशा जब भी विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद करता है, उनकी माइक को बंद कर दिया जाता है, आवाज दबा दिया जाता है और छात्रों के प्रति विपक्ष यानी कांग्रेस एकजुटता के साथ अभी भी खड़ा है अपनी मांगों को लेकर के। कैमरामैन संतोष के साथ अपराजिता सिंह, TNP न्यूज़, दिल्ली। पहले भी कई सत्र देखे होंगे कि जब जब ऑपोजिशन या हमारे नेता राहुल गांधी जी या खड़गे जी आवाज़ उठाते हैं, वहाँ पर लोगों की आवाज़ उठाते हैं, तो संसद को नहीं चलने देते, क्योंकि डिस्कशन नहीं होने देते हैं। वो एक वो ज़रिया है। संसद के बाहर भी हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, वहाँ पर भी नहीं, तो फिर सड़क पर आना पड़ता है ना लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए। आज देश के करोड़ों, 7.5 करोड़
हमारे छात्र हैं जिनकी आवाज़ राहुल गांधी जी बने हुए हैं और उनकी आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है। हमारे नेता अपने इस जिम्मेवारी से कभी पीछे नहीं हटेंगे। और सत्ता पक्ष तो ये कह रही है कि हम संवाद करना चाहते हैं, हम संवाद कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कंक्लूजन नहीं चाहता, सिर्फ हंगामा चाहता है। देखिए, सरकार का ये कहना हमेशा हुआ है, लेकिन कभी भी आपने देखा कि सही कंक्लूजन हो, क्योंकि ये सरकार चाहती नहीं, केवल दिखावा करती है बातचीत का। अभी भी क्या बात हुई, जितेंद्र सिंह जी आए, लेकिन क्या उसका कंक्लूजन निकला? अगर वो आते कि हमने इसमें संवाद करना है, हमने सही बात करनी है, तो जो हमने पहले दिन से कहा था वही बात आज यहाँ दोहराई है, लेकिन ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। कब तक जारी रहेगा आखिरी? ये तो हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने कुमारी शैलजा जी को सुना, जिन्होंने साफ तौर पे ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं पूरी होंगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके साथ ही सरकार की बातों को नकारते हुए ये कह दिया है कि सरकार अपनी जवाबदेही से बच रही है, अपनी जवाबदेही नहीं तय कर रही है। कैमरामैन संतोष के साथ अपराजिता सिंह, TNP न्यूज़, दिल्ली। बच्चों पर लाठी और गोली चलाए गए हैं तो क्या होगा? उसके बाद कुछ बचता है क्या? लगातार संवाद की बातें आ रही हैं सर सामने, क्या कुछ लग रहा है, कुछ उम्मीद है? 153 बार उनको ध्यान ही नहीं रहा, वो विदेश घूमते रहे, उनकी स्थिति अच्छी ही नहीं रही। कहाँ से रहा? आप उठा करके देखिए। इसीलिए जब आप लाठी चलाओगे, गैस चलाओगे, मारोगे, किसी को बख्शोगे नहीं, तो राहुल गांधी जो LOP हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है? वो बच्चों को छोड़ दें। हमारे साथ अलका जी भी मौजूद है, अलका लांबा जी से बात करेंगे। ये जो लगातार नीट पेपर लीक का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, क्या कहिएगा, कब तक जारी रहेगा? क्या संवाद हुआ है अभी? प्रधानमंत्री जी पर निर्भर रहता है ये कब तक जारी रहेगा। हमसे पूछेंगी तो न्याय का हक मिलने तक ये जारी रहेगा। न्याय का हक, 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उनके माँ बाप जंतर मंतर पर थे जिन्हें पुलिस की लाठी से घायल किया गया है। राहुल गांधी जी गए हैं अस्पतालों में, लहूलुहान भारत का भविष्य, हमारे छात्र न्याय मांग रहे हैं। उस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं जो शिक्षा को चलाने में पूरा फेल हो चुके हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करने की बात कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने नाक का सवाल बना लिया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, अगर आवाज उठाओगे तो कुचल दिए जाओगे, और कल कुचले गए हैं राहुल गांधी। आज तो PM ने जवाबदेही तय की है, कहा है कि कार्रवाई होगी। किस पे कार्रवाई होगी, कब होगी? इस्तीफा हो रहा है धर्मेंद्र प्रधान का, पूछिएगा हो रहा है, कराइए, जल्दी करा दीजिए, वरना अब तो आपके इस्तीफे की प्रधानमंत्री जी बात उठने लग गई है। अब तो आपके प्रधानमंत्री जी इस्तीफे की मांग उठ रही है, क्योंकि पूरा सिस्टम फेल हो रहा है।